संकट जी आप बिलीव करो प्लीज। मैं तो ये बात तो बोलती नहीं कि आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव तो करोगे, क्योंकि हम सब गुरु जी की प्यारी संगत है और हम सबके साथ यही सब होता है संगत जी। बट मैं अपनी खुशी बांटना चाहती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो जो इमेज बनी हुई थी गुरु जी की, स्वरूप जो बना हुआ था उस यूट्यूब की स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसे ही पतले से बिल्कुल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने जा रही हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का सत्संग है। अंकल जी बताते हैं संगत जी कि गुरु जी में उन्होंने दुर्गा माँ, हनुमान जी, राम जी और शिव जी देखे हैं। बहुत ही प्यारा, दिल को छू जाने वाला ये डिवाइन शुक्राना सत्संग है। तो आइए संगत जी, हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उनके आशीर्वाद से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि ये बात है अक्टूबर सन 2005 की। सन 2005 अक्टूबर में मुझे अमेरिका से नई दिल्ली डिपोर्ट किया गया और संगत जी मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना व्यापार, अपना पैसा, सब कुछ। बस संगत जी मेरे पास जो बचा था, जो कुछ रह गया था, तो वो थी मेरी वाइफ और मेरी 4 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। संगत जी उसी साल नवंबर में मेरी वाइफ और बच्चे भी भारत वापस आ गए और हमारे रहने का तो संगत जी कोई भी ठिकाना नहीं था। इसलिए हम मेरी वाइफ यानी मेरी आंटी की मौसी के यहाँ रहे। और तो और संगत जी मेरे बेटे को उसके नए स्कूल में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो संगत जी उसी दौरान मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और संगत जी गुरु जी से मिलने के बाद ही मुझे उनमें विश्वास हुआ और मैं दिल्ली में उनके मंदिर गया और संगत जी उनसे मिलने के लिए मैं कतार में खड़ा हुआ और जैसे जैसे मैं उनके पास जा रहा था संगत जी, तो मुझे अंदर से बड़ा डर महसूस हो रहा था और मुझे ये एहसास हुआ संगत जी जैसे मैं भगवान को देख रहा था। फिर संगत जी कुछ मिनटों बाद मैंने घुटनों के बल उनके आगे झुककर माथा टेका और मन में संगत जी मैंने उनसे प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद देने के लिए उनका शुक्राना किया। और संगत जी फिर मंदिर से निकलकर मैं बहुत खुश था क्योंकि संगत जी वहां मैंने भगवान को देखा था। और कुछ महीनों बाद मेरी आंटी की मौसी ने भी गुरुजी के बारे में सुना और मेरी आंटी ने उनसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। तो संगत जी मेरी मौसी ने मेरी आंटी को बताया कि उन्होंने ये ड्रीम देखा था कि मेरी आंटी और बच्चे एक सुंदर घर में रह रहे थे और मेरी आंटी संगत जी बहुत बहुत खुश हुई और उसने मौसी से कहा कि काश ये सच हो जाए। फिर संगत जी दिन गुजरते गए और सन 2007 में मैं ये चाहता था संगत जी, साल 2007 आया और मैं ये चाहता था कि मेरी वाइफ अमेरिका वापस जाकर मेरे वीजा की प्रोसेसिंग कराए और मैंने संगत जी अपनी वाइफ और बच्चों की टिकटें कराई और फिर वो वापस अमेरिका गए। संगत जी मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करता रहा, पर साथ ही संगत जी हनुमान जी से भी मैं ये प्रार्थना कर रहा था। फिर एक दिन संगत जी हुआ क्या कि मुझे गुरुजी का सपना आया और अंकल जी बताते हैं संगत जी कि उन्होंने ड्रीम में गुरुजी ने मुझसे पूछा कि मैं हनुमान जी से क्यों प्रार्थना कर रहा था, तो वो मेरे साथ यहाँ हैं। मैंने गुरुजी से सारे भगवान देखे संगत जी, गुरुजी में मैंने सारे भगवान देखे, दुर्गा माँ देखी, मैंने राम जी देखे, हनुमान जी देखे, शिव जी देखे, सब। और संगत जी मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि ये दर्शन संगत जी उस स्वप्न में
कम से कम 5 मिनट तक चले और इस सपने के बीच बीच में मुझे खलल आती रही, पर वापस वो अपने मूल विषय पर आ जाता। संगत जी, फिर मेरे जीजा जी को गले का कैंसर हुआ और मैं इस बात को लेकर संगत जी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैं हॉस्पिटल में अपने जीजा जी के साथ बैठा हुआ था और संगत जी मेरी नजर जमीन पर थी और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे संगत जी एक बहुत ही ज्यादा चमकदार सफेद रोशनी दिखी। और संगत जी, जब मैंने रोशनी की ओर देखने की कोशिश की तो मुझे मुस्कुराते हुए हमारे गुरुजी अपने साथ बैठे हुए दिखे। और संगत जी, ये उनकी महासमाधि लेने के बाद की बात है। मैं तो धन्य हो गया था और मेरे जीजा जी काफी बेहतर महसूस करने लगी। और फिर संगत जी हम घर लौट गए और मुझे ये बताया गया है कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें गुरुजी ने सारे भगवानों के दर्शन दिए हैं। और संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूं कि उनमें से एक मैं हूं और दूसरी है मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मनोज की बहन। मैं बस इतना ही जानता हूं संगत जी कि गुरुजी भगवान हैं, महाशिव हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, तो आइए इस सत्संग को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सबको मेरी तरफ से जय गुरुजी और मेरे गुरु पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम। संगत जी, शुक्राना सत्संग है ये मेरा, और इसके अलावा और गुरु पाक के लिए क्या निकलेगा मुझसे। वो है ही इतने प्यारे, है ही इतने अच्छे। जब कभी हमारी हिम्मत टूटती है तो किसी न किसी रूप में आ जाते हैं हमें तसल्ली खुशी देने के लिए। संगत जी, आज सुबह मेरे पास गुरु पाक का मैसेज आया था कि मैं तेनू मिलन आवांगा, घर दे दरवाजे ते तुमने पहचान ली। और संगत जी, जब भी मैं कोई ऐसा मैसेज देखती हूँ तो मैं वैसे ही भागती हूँ मेन दरवाजे पे। बट सुबह जब मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो कहीं भी कुछ भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। मैं मन में यही सोचा, गुरु जी कैसे आएंगे, किस रूप में आए हुए। मैं कभी तितली की वेट कर रही हूँ, कभी सफेद कबूतर की वेट कर रही हूँ, कभी ओम की वेट कर रही हूँ। संगत जी, अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने अपोलो फार्मेसी में अपनी दवाई ऑर्डर की हुई थी और यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है संगत जी। तो वो दवाई का ये हुआ कि अपोलो फार्मेसी से देर से आनी थी, तो मैंने सुबह दूसरे केमिस्ट से वो दवाई मंगवा ली। फिर अभी 5-10 मिनट पहले अपोलो फार्मेसी से वो डिलीवरी बॉय आ गया। वो मेरे गेट पे खड़ा था और उसने मुझे फोन करके बोला कि मैम आपकी दवाई है। और जब मैंने फोन उठाया तो वो कहता है कि हाँ जी आंटी जी। तो मैंने कहा हाँ जी। तो अपोलो फार्मेसी से हूँ, आपकी दवाई का ऑर्डर था। मैंने कहा नहीं भाई, आप तो मेरे को चाहिए नहीं, आप प्लीज वापस ले जाएंगे दवाई। वो बोलते नहीं मैम, मैं तो आपके दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे ही खड़ा हूँ और मतलब मैं वापस नहीं लेके जा सकता क्योंकि इसका बिल कट चुका है, तो कंपनी की पॉलिसी नहीं है। 180 रुपए की दवाई थी संगत जी। मुझे लगा कि मैं क्या उस बंदे को, कहता मैम देख लो, ले लो प्लीज, मैं इतनी बारिश में आया हूँ, मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पर। तो मेरे मन में आ गया कोई नहीं, मुझे अभी मैंने मंगवा तो लिए लेकिन 15 दिन बाद फिर चाहिए क्योंकि ये रेगुलर कंटिन्यूस चलती है मेरी दवाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेके रख लेती हूँ। मैं मना नहीं कर पाई उनको। मैंने कहा भैया को दोबारा फोन किया, मैं भैया आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो
वो मेन गेट से अंदर आके हमारा जो एंट्रेंस का दरवाजा है वहां पे एक पेमेंट से बनी हुई है, वहां पर आके बैठ गया। और बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैंने कहा भैया जी आपका शुक्रिया कि आप इतनी बारिश में दवाई देने आए हैं। नहीं मैम जी मेरा तो काम है। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहा, आप पानी पियोगे? नहीं नहीं थैंक यू। चाय पियोगे? नहीं नहीं। तो संगत जी हुआ ये कि मैंने उनको पेटीएम पेमेंट की, तो उनका जो क्यूआर कोड था उसका स्कैन करके पेमेंट की, तो वो पेमेंट हुई नहीं। तो उन्होंने बोला कि बैंक कंफर्म करेगा, 10 मिनट रुक जाओ। तो कहता मैडम 10 मिनट में वेट भी कर लेता हूँ, और नहीं तो बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगा, मेरे पास छाता वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं आप यहाँ बैठ जाओ। तो हाँ बस संगत जी घर के अंदर नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो भी घर की एंट्रेंस ही है वैसे। और फिर वेट करते रहे। तो मैंने कहा आप यहाँ आराम से बैठो जितनी देर बैठना चाहते हो। तो बारिश और तेज होने लग गई। कहता मैडम जी मैं कैसे निकलूंगा बारिश? और मैं कहा कोई बात नहीं। फिर वो बैठे रहे, फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैं दोबारा गई उनके पास। संगत जी मैंने उनको बोला कि आपको कुछ चाहिए? आपने खाना खाया और आपको पानी चाहिए? नहीं नहीं पानी नहीं। मैंने कहा अच्छा फिर आप जाना मत, मैं चाय बना रही हूँ आपके लिए। तो एकदम खुश हो गए, कहते हैं हाँ जी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो कहते मेरा नाम नरेंद्र है जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और लुक्स भी कुछ वैसी थी, टॉल एंड एक कान में सोने की बाली पहनी हुई थी और बिल्कुल बॉल्ड करके। तो खैर हमारे गुरुजी जैसी तो नहीं हो सकती हैं लुक्स, लेकिन मुझे अंदर से आवाज आ रही थी, ऐसे लग रहा था गुरुजी आए हैं। फिर मैंने इलायची डाल के अच्छी सी चाय बनाई, साथ में बिस्किट प्रसाद रखा चाय प्रसाद के साथ। और फ्रूट्स में मेरे पास सिर्फ केला था। संगत जी मैंने केला भी ट्रे में रखा, मैं उनको बाहर देने आई। कहते नहीं नहीं आपने क्यों तकलीफ की, लेकिन चाय मेरा मन कर रहा था, मैं तो ऐसे मना कर रहा था आपको। तो खुश हो गए, उन्होंने आराम से चाय पी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब चाय पी लोगे तो यहीं पे ही छोड़ देना आप ट्रे को, और आपका शुक्राना है कि आप इतनी बारिश में आए, इतनी बारिश में आए। तो बस संगत जी मन को इतनी तृप्ति हुई। और जैसे ही वो गए और मैंने आके अपना यूट्यूब खोला, उसमें मैसेज आया हुआ है। और संगत जी आप बिलीव करो प्लीज, मैं तो ये बात तो बोलती नहीं कि आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव तो करोगे, क्योंकि हम सब गुरु जी की प्यारी संगत है और हम सबके साथ यही सब होता है संगत जी। बट मैं अपनी खुशी बांटना चाहती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो जो इमेज बनी हुई थी गुरु जी की, स्वरूप जो बना हुआ था उस यूट्यूब की स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसे ही पतले से बिल्कुल, और पतला सा मुंह और संगत जी लिखा हुआ था कि मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा तेरे पे बरसेगी। और नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ था, मैं हूं उन्हें तेनू मिलन आया सी, तू मनु पहचान लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी मेरा तो मन कर रहा है कि बस मैं पार्टी करूं, डिंग 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 डिंग, और बल्ले बल्ले गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बस संगत जी ये मेरा सत्संग है। और गुरु जी का सत्संग अगला सत्संग तैयार करती हूँ और इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरुपाल, सब पे कृपा करना, अपनी मेहरा करना, अपने नाम की दात बख्शना, अपने चरणों में लगा के रखना गुरुपाल, सर्वत का भला करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना गुरुपाल। वी ऑल लव यू, आई लव यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना संगत जी।
और शुक्राना उन आंटी को भी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं संगत फैमिली के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग शेयर करते हैं। ये शेयर किया है संगत आंटी जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने पहले भी सत्संग इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हूँ, पर आज गुरु जी का हुक्म है। बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि कल तू शुक्राना करना भूल गई है, तो मेरे को भी हो रहा था कि शायद मैं शुक्राना नहीं कर पा रही, जबकि गुरुजी मेरे को रोज ही कुछ ना कुछ ब्लेस कर रहे हैं, हर टाइम मेरे साथ हैं। तो क्यों हम इतने वो हो जाते हैं कि हम शुक्राना नहीं कर सकते। इतनी बिजी लाइफ में से क्या हम इतना भी वक्त नहीं निकाल सकते कि गुरु जी का शुक्राना कर सकें, जबकि वो हमारा हर मिनट हर सेकंड साथ दे रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी गुरु जी कि मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई, और आप मुझे हर टाइम हमारे साथ हैं, ब्लेस कर रहे हैं हम सारी संगत को। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरी एनिवर्सरी थी 20 जून की, तो मैं गुरु जी के मंदिर जाना चाहती थी। तो फिर मेरे अंकल जी का पता नहीं होता, कभी वो कहते हैं कि चलेंगे, कहीं नहीं कहते। मेरा दिल इस बार मम्मी को भी ले जाने का था, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। उनको डाइजेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ पच नहीं रहा था, जो खा रही थी वॉमिट आ रही थी। बहुत टाइम हो गया था और मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मतलब माँ को देख के ना रहा नहीं जाता। माँ हाँ, और बच्चे और एक हस्बैंड का तो ऐसा है कि मतलब देख के ना मन रह नहीं सकते। जो बच्चा है ना वो माँ के बिना आपको पता ही है कैसा होता है। और मदर तो एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो जो गुरु जी के द्वारा मिलती है। और जब मदर परेशान हो तो फिर हम कैसे आराम से घर पे रह सकते हैं। और वो बहुत टाइम से परेशान थे, तो मैं चाहती थी कि वो हमारे साथ आए। तो वैसे मेरी मदर ज़्यादा चल नहीं पाते, थक जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है उनको अगर ज़्यादा चल भी लें तो। तो उस दिन ये हुआ कि मैं तो चाहती थी कि वो हमारे साथ आए, तो मैंने अरदास तो लगा रखी थी कि एक बार आप उन्हें बुला के ब्लेस कर दीजिए। तो मुझे पता था वो किसी ना किसी तरीके से तो ले ही जाएंगे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि मौसम इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया कि आप हमारे साथ चलोगे? तो वो कहते हैं हाँ, मैं चल लूँगी। पहले वो कहते हैं मैं सोच के बताती हूँ, फिर कहते हैं हाँ, मैं चल लूँगी, आज मौसम सही है, तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी अपना बॉडी के साथ, मैं मतलब चल लूँगी। तो गुरुजी का हुक्म था और वो चल पड़े और बहुत अच्छे से दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, और आते हुए अपने आप ही भजन लग गया कि बिन भागा सत्संग ना लभे, जिन संगत में भलीजै होई। तो मतलब वो खुद ही कहने लगे कि सच में बिन भागा से तो सत्संग मिलता ही नहीं है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उनको ब्लेस किया, अपने दर पे बुलाया, इतने अच्छे दर्शन किए। हम हमने अंदर जाके चाय प्रसाद पी और मम्मी बैठे आराम से, और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से वो अपने घर भी गए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं, हर पल ब्लेस कर रहे हैं। तो अभी हमने गुरुजी के
असल में गुरुजी का एक और मतलब ये शुक्राना भी बहुत करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे अंकल जी और मेरे को 7 मतलब जुलाई में ही हमारा जन्म हुआ है, तो अपने साथ ही अपने बर्थडे मंथ में ही हमारा भी बर्थडे रखाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी है जन्म से ही, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल जी का बर्थडे 2/7 को आता है और मेरा 6/7 को। तो मतलब मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि गुरुजी हमारे को इस महीने में अपने बर्थडे महीने में आपने हमें जन्म देके हमें पहले ही ब्लेस कर दिया है। और अगर ना भी हो तो भी गुरुजी सारी संगत को अपने प्यार की ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहना, और गुरुजी दे भी रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मैंने गुरुजी का बर्थडे मनाने का बहुत सोचा हुआ था कि मैं ऐसे मनाऊंगी वैसे मनाऊंगी, पर किसी वजह से मैं बना नहीं पाई। पर हमने बर्थडे केक काटा था रात को, रात के 12 बजे, तो गुरुजी के साथ। तो और अगले दिन ये था कि मैंने सोचा था कि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले प्रसाद बनाऊंगी और गुरुजी को भोग लगाऊंगी। तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। एक्चुअली मेरी बेटी छोटी है, 2 साल की है, तो थोड़ा उसके चक्कर में और घर के और कामों के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। मेरे अंकल जी को भी काम पर जाना था, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही थी, पर मैं थोड़ा लेट हो गई। तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ। और उस टाइम तो थोड़ा बहुत रहता था बनाने का। मैं उस दिन छोले बना रही थी और मैंने सोचा था छोले कुलचे का प्रसाद गुरुजी को भोग लगाऊंगी। मेरे को एक हुआ टेलीपैथी कि पहले या तो मैं छोले भटूरे या तो छोले कुलचे करूंगी। भटूरे में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा था कि छोले कुलचे कर लूंगी। तो मेरा दिल था, तो मैं उसी को करने में टाइम लग गया। तो वो कहते मैं जा रहा हूँ, तो वो चले भी गए, बाहर निकल गए। तो मेरे मन में आया गुरुजी, मैंने इतने प्यार से और इतने दिल से बनाया और ये तो चले गए बिना खाए। तो आगे जाके पता है क्या होता है संगत जी कि वो आगे जाते हैं और थोड़ी दूर जाते हैं तो वापस आ जाते हैं वो, और मेरे लिए छोले कुलचे का प्रसाद लेके आते हैं और कहते हैं गुरुजी का बाहर सत्संग प्रसाद बट रहा था, तो वो मैं तेरे लिए लेके आया। और वो बहुत टेस्टी थे छोले कुलचे। तो खुद भी खाते हैं और वही वो लंच के लिए ले जाते हैं, मतलब खा लेते हैं, वो नाश्ता कर लेते हैं। तो मुझे घर आके बताते हैं कि तुझे पता है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहे गुरुजी ने जैसे ही मैं बाहर निकला तो गुरुजी ने मेरे अंदर भाव डाला टेलीपैथी के थ्रू कि आज मेरा बर्थडे है और तू भूखा जा रहा है। ऐ कोई गल हुई, आज मेरा बर्थडे हैगा ते तू भुखा जा रहा है, ऐ कोई गल ते नहीं हुई। ते वो कहते कि मैं वैसे किसी भी भंडारे के आगे और प्रसाद बट रहा हो तो मैं इतना नहीं रुकता, क्योंकि टाइम नहीं होता। तो मुझे होता है कि मैं पहले काम पर पहुंचूं, तो मैं नहीं रुकता। मैं क्योंकि वहां जाके नाश्ता कर लूं, ऐसा कर लूं, मैं ये सोचता हूँ। पर मेरे मन में ये भाव आया कि खा के जा। तो तो वो रुकते हैं और प्रसाद लेके आते हैं छोले कुलचे का, और खुद भी खाते हैं और स्पेशली मुझे देने भी आते हैं, अपना ये भी देखते हुए कि वो लेट हो रहे हैं। तो गुरुजी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं जितनी भी उनकी प्रशंसा करूं, क्या प्रशंसा, क्या महिमा गाऊं या कुछ भी करूं, मैं कर ही नहीं सकती। वो इतने अच्छे हैं और इतना सब कुछ ब्लेस कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। और मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है जब मैं सत्संग सुनती हूँ वो हर एक संगत को ब्लेस कर रहे हैं। वो
हर रूप में, हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर संगत को और मुझे भी। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब कोई हमारा है जो हमारा हाथ थामे हुए है। मेरा आजकल शबद कीर्तन सुनना थोड़ा रह रहा है और पता नहीं क्यों मैं पाठ पूजा नहीं कर पा रही ढंग से और शब्द नहीं सुन पा रही। उसके लिए मैं गुरुजी से मांगती हूँ कि प्लीज मुझे अपने चरणों से दूर ना करें। मुझे नाम सिमरन की दात दे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा मेडिसिन है। प्लीज मुझे ना ऐसा करे, क्योंकि मैं जिस दिन नहीं करती सिमरन या कुछ पाठ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट रहा है। और मैंने बहुत संगत का भी सुना है कि मतलब ये छूटने लगता है। ये हमारे जो माड़े कर्म होते हैं ना, वो आगे आ जाते हैं और वो करने नहीं देते। और यही सबसे बड़ी हमारी ना हमारी किस्मत है कि हमारे जो कर्म कटने हैं, कष्ट कटने हैं ना, वो नाम सिमरन से ही कटने हैं। और वो हमारे को कटाने के लिए ये सब करना है तो हम कर नहीं पाते। और हमारा थोड़ा करने का या तो मन नहीं करता या तो हम कर ही नहीं पाते। कोई ना कोई काम या बाधा कोई बीच में आती रहती है जिससे हमारा ये सब रुकता रहता है। और गुरुजी ने तो मेरे बहुत ही कष्ट काटे हैं। मैं कैसे बताऊं कि मतलब मैं इतनी परेशान थी अपने शरीर को लेकर, एग्जाइटी को लेकर, अपने फैमिली में हेल्थ इशू को लेकर मैं बहुत परेशान थी। और उन्होंने हर टाइम मुझे ब्लेस किया है और मेरे परिवार को ब्लेस किया है। और ये मुझे भी सत्संग में आते थे कि मतलब तेरे ऊपर कोई जादू है या ये सब करा है। तो संगत जी मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ये सब तो मतलब दुनिया आपको देख के कभी खुश नहीं होती है, मैं मानती हूँ। लेकिन जो जादू टोना इस सब से भी में ना पढ़कर हमें ये सोचना चाहिए कि गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं। और वहमों में मत पड़िए। वहमों में मैं भी बहुत वहमों में पड़ने लग गई थी कि मेरे ऊपर इसने कुछ कर दिया है क्या, मेरे ऊपर उसने तो नहीं कुछ कर दिया। और मतलब ये भी सोच सोच के मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही खराब होने लग गया था कि जब मैं सत्संग में सुनती थी कि उन्होंने कर दिया या इन्होंने कर दिया, तो ये भी सुन सुन के मेरा थोड़ा ये माइंड हो गया था कि मेरे साथ इन्होंने तो नहीं कुछ कर दिया या उन्होंने तो नहीं कुछ कर दिया। तो मेरी मदर ने भी मुझे समझाया है। वो देखिए, दुख तो हर किसी के साथ है, दुख मेरे साथ भी है, दुख हर किसी के साथ है। ये नहीं है कि हम बहुत खुश हैं या हम बहुत सुखी हैं। सुखी तो हम तब है जब हमारे गुरुजी हमारे साथ है। और मैं अब सुखी हूँ क्योंकि मैं अगर हम माने कि हम खुश हैं तो हम खुश हैं। अगर हम माने कि नहीं हम खुश नहीं है, हमारे को दुख है तो दुख है। हाँ, ये दुख तो जब आता है तो मैं मानती हूँ कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। मेरे को लगता है कि गुरुजी आप सुन नहीं रहे हो, मेरे साथ भी होता है। तो मेरी मदर ने भी समझाया कि पहले तो तुम इतना नहीं सोचती थी कि इसने मेरे ऊपर ये कर दिया या उसने मेरे ऊपर। ये हमारे कर्म होते हैं, ये जो हमें काटने ही पड़ते हैं। कोई करे या ना करे, उससे ज्यादा ये है कि तुम ना पाठ करो, सिमरन करो, कि ऐसे वहमों में मत पड़ो। जो कर्म है वो काटो। और अगर किसी ने किया भी है ना तो वो कट जाए। और इतना डीपली मत सोचो। और मैं बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग जाती थी कि हाँ ये हो गया या ये किसी ने मेरे पर कुछ कर दिया या किसी ने मेरे को नज़र लगा दी या क्या है। तो उससे भी थोड़ा मेंटली थोड़ा वो होने लगा था। पर आगे आगे जैसे समझने लगते हैं ना हम गुरुजी को, तो हम समझ में आया कि नहीं, अगर वो हमारा हाथ पकड़ ले तो हर कष्ट कट जाता है। और ये हमारे कर्मों का फल होता है, जो हमने माड़े कर्म पिछले जन्म में किए हैं और जो अब हम कर रहे हैं। जो हमें पता है और जो हमें नहीं पता है वो हम कर रहे हैं।
और फिर भी हम मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ कि मैं इतनी पापी हूँ कि मतलब मैं अपना शक्ल दिखाऊं कि वो भी नहीं है हम तो, कि मतलब गुरुजी को ये अपना फेस तक दिखा पाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पिछले जन्म में या इस जन्म में कितने हमने माड़े कर्म किए, तो ये तो हमें पता ही नहीं है। कुछ जैसे होता है ना, कईयों को ये भी होता है कि नहीं हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया, तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या करके आए हैं जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। तो मेरे कहने का बस यही है कि गुरुजी हैं, आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो आप पार लंघ जाओगे इस भवसागर से, और कोई आपको रोक नहीं सकता और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई काला जादू, कोई टोना, किसी की नजर आपको नहीं लगेगी अगर उसकी नजर आप पर है। मैं गुरुजी से रोज यही अरदास करती हूँ कि आप अपनी नज़र हमारे परिवार पे बनाए रखना। अपना जो चरण कमल है के पर हमारा परिवार को स्थान देना। तेरे चरणों में है मेरा परिवार गुरुजी, कि तेरी देन है दाता ये घर बार गुरुजी। तो गुरुजी से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप हो ना तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है मुझे। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसलिए आप भी गुरुजी से प्यार करिए। वो प्यार चाहते हैं, वो दिखावा नहीं चाहते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस प्यार चाहिए। अगर आप प्यार से उनको बुलाएंगे और प्यार से उनसे अरदास करेंगे तो भी आपके साथ है। और आज सुबह ही मेरे साथ ये हुआ कि अ, मैं सुबह मतलब ये हुआ कि जो मेरी हाउस हेल्प है वो काम करने के लिए आई और लाइट चली गई। तो मैं भी साथ साथ काम कर ही रही थी, सफाई वगैरह कर रही थी, क्योंकि मेरे मन में थॉट डाला गुरुजी ने कि कितना गंदा घर हो रहा है, तुम सफाई अच्छे से नहीं हुई है। तो मैंने सारा सफाई अच्छे से कर रही थी। मतलब वो इतना ख्याल रखते हैं कि आपके घर को अपना घर मानते हैं और ये भी देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। तो अगर मैंने फिर बेड हटाया तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा गंद था। तो बेटी छोटी है, वो कुछ ना कुछ फेंकती रहती है तो पता नहीं चलता, और उन्होंने वो थोड़ा डाला कि ऐसे गंद है। मैं साफ कर रही थी तो लाइट चली गई। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी देखना, अब मैं सफाई कर रही हूँ तो लाइट चली गई है और अभी लाइट नहीं है, तो ये इसको बहाने बन जाएंगे कि मैं जा रही हूँ। फिर बताओ कि आप मेरे को सारा काम अकेले करना पड़ जाएगा और इसको संभालूंगी या सारा घर का काम करूंगी। पहले ही मैं थोड़ा बहुत कर चुकी हूँ। तो प्लीज गुरुजी लाइट दे दो। इतना बोलते ही 1 सेकंड के अंदर लाइट आ जाती है। और मैं गुरु जी को देखे इतना हंसती हूँ और इतनी खुश होती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि सचमुच आप तो बस, अगर किसी को अपना बच्चा मान लेते हो तो उसकी हर सेकंड बात सुनते हो। हर मेरे दिल में मैं जो भी चल रहा है, मेरे सामने चल रहा है, जो भी जीवन में चल रहा है, उनको सब पता है। बट हाँ ये होता है कि लेकिन फिर भी अगर आप हाथ जोड़ के उनके सामने अरदास कर देंगे ना कि हाँ गुरुजी ये दिक्कत है या जो भी है, अगर आपने अपने जीवन की सारी बातें बताई, तो मैं कुछ भी, पहले मैं कुछ भी शॉपिंग वगैरह नहीं करती थी, मैं कुछ नहीं, उठती थी बैठती थी अपना, मेरे अंदर इतना आलस था, मैं खाना तक नहीं बनाती थी घर का। और मतलब आलस भी था कुछ, मेरा शरीर नहीं मानता था। मतलब मैं कहती थी गुरुजी कम से कम मुझे अपने शरीर के लायक तो कर दो। तो अब मैं उठ के खाना बनाती हूँ और गुरुजी के भजन लगा के और अपना खाना बनाती हूँ। और जो भी अब मार्केट से अपने लिए सामान भी लेके आती हूँ, कोई लिपस्टिक वगैरह या कोई मेकअप का सामान लेके आई या घर का भी कोई सामान लेके आई, तो गुरुजी के आगे पहले दिखाती हूँ कि देखिए मैं ये सामान लेके आई हूँ। और जाने से पहले भी कहती हूँ कि मेरे साथ चलिए,
हम सामान लेके आते हैं और आने के बाद भी कहती हूँ कि देखिए गुरुजी मैं सामान लेके आई हूँ। कहने का मेरा भाव ये है कि अगर हम पल पल गुरुजी को अपने साथ रखेंगे, हर सेकंड हर श्वास में रखेंगे, तो गुरुजी हमारे साथ हैं। और गुरुजी ने मेरी मम्मी को इतने बड़े कष्ट और इतनी बड़ी आप पर बला से भी बचाया है। अभी इसी सोमवार की बात है कि मेरी मदर मेरी सिस्टर के यहाँ जा रही थी और वो बैटरी वाले पे बैठी थी, तो बैटरी वाले से उतरते ही वो बस के लिए बैठने के लिए बस वहाँ खड़ी ही हुई थी कि बैटरी वाला उलट गया, उनको कंधे को छू कर निकल गया और मेरी मदर बाल बाल बची हैं। मतलब सबने कहा कि आपको तो किसी शक्ति या भगवान ने आपने किसी कुछ किया होगा जो बचा लिया है, नहीं तो आपके ऊपर गिर जाता। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप पल पल मेरी मदर को बचा रहे हैं। एक बार पहले भी वो बारिश के टाइम कहीं जा रहे थे तो गड्ढा था और वो गड्ढा इतना गहरा था और मम्मी का पैर फिसलते फिसलते बच गया। और मेरी मदर को आपने इतना ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनका ऐसे ही ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरी मदर अकेले रहते हैं, मेरे फादर अकेले रहते हैं। हम सिस्टर थे, उनकी शादी हमारी शादी हो गई तो उनके साथ कोई नहीं है। तो मेरे को यही रहता है कि गुरुजी की, और मदर मेरी किसी के साथ रहना कहती है कि बेटियों के साथ नहीं रहना, तो मैं उनको कहती हूँ गुरुजी कि उनको ये एहसास मत दिलाना कि उनको ये ना लगे कि हमारी बेटियां हैं। आप उनका, मैं तो नहीं रह सकती उनके साथ या मेरी बहनें नहीं रह सकती, लेकिन आप उनके साथ रहिए, उनके साथ हमेशा रहिए, उनका ख्याल रखिए। मैं हर टाइम ये अरदास करती हूँ आपसे और ये अरदास करती ही रहूँगी कि आप सबके पेरेंट्स के साथ रहिए। जो लड़कियां जो शादी के बाद जैसे पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, उन बच्चों को कितनी टेंशन होती है कि हमारे पेरेंट्स अकेले हैं। उन सबके साथ आप बने रहिए गुरुजी, उनका उनका ख्याल रखिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और मजबूरियां होती हैं कि उनके साथ रह भी नहीं सकते, ना वो उनके साथ रह सकते हैं। तो इसलिए आप उन सारे पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी तो आप ही कहते हो ना कि सबसे पहले पेरेंट्स है और माता पिता ही भगवान का रूप है। तो प्लीज गुरुजी सबके पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, उनको लंबी उम्र दीजिएगा, स्वस्थ जीवन दीजिएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये एक अनमोल चीज़ है जो बच्चे कभी भी नहीं खोना चाहते। इसलिए आपको तो फिजिकली रूप में तो हम नहीं देख पाए, लेकिन जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ बने रहे। कृपा कीजिएगा गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना मेरे अंकल जी पे, मेरी बेटी पे और मेरी मम्मी पे, मेरे सारी फैमिली पे कृपा बरसाना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsolvedsguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।